नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। आपको पता है कि हमारी एक सीरीज जो है चली हुई है, तीनों ही टॉपिक्स को लेके जो राजस्थान पीटी एग्ज़ाम के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में आने हैं। चाहे आपका वो कॉमन पेपर हो जिसमें आपका जो है ऑल इंडिया जीके, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी आनी है। दूसरा आपका फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन हो जिसमें जो है फिजिकल एजुकेशन आनी है प्योरली। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रही हैं। तो आज है फिजिकल एजुकेशन का छठा पार्ट। इससे पहले हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और आज फिजिकल एजुकेशन का छठा ये पार्ट आपके सामने है। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह कि चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मैं एक बार रिपीट कर दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें जो भी हम राजस्थान जीके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और ऑल इंडिया जीके उसकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अडैप्ट का लिंक है जिस पे अलग अलग स्टेट को लेके जो है दिए गए हैं कोर्सेज, उसको आप बाई करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधित नियम है। तो वंशानुक्रम संबंधित नियम कौन सा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, समानता का नियम। ठीक है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? प्रोक्सिमल डिस्टल जो सिद्धांत है डेवलपमेंट का, उसमें विकास किस प्रकार से होता है? केंद्र से सिरों की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, दोनों ओर बराबर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र से, सेंटर पॉइंट से आउटसाइड की तरफ भाई। ठीक है। इसके बाद जो आपकी हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, को सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार से माना जाता है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा गौण भाई, गौण। ठीक है। इसके बाद 1 मिनट का समय दो मेरे को आप जरा। इसके बाद वर्दी एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो एज होती है 12 से 18 ईयर, ये आप इस एज को क्या बोलोगे? 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को। तो ये एक प्रकार की आपकी किशोर अवस्था बोली जाती है भाई। इसके बाद मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? जैविक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैविक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक। तो 55 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक और सामाजिक। इसके बाद किस अवस्था में विकास की दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट रूप से विशिष्ट की ओर हो जाती है? तो 56 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहसा अवस्था, सहसो अवस्था भाई। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह शब्द किसके थे? ये वर्ड्स किसके थे? तो 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 13 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो 58 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी, बौद्धिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो लगभग पूरी हो जाती है भाई। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को भाई। ठीक है। 59 में ऑप्शन सी भाई। इसके बाद किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया था? तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? W. बेटसन ने भाई। इसके बाद जीवन के जैविक आधार में शामिल है, क्या शामिल है भाई जैविक आधार में? तो 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहार, ऑप्शन सी। इसके बाद 62 नंबर, शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें सम्मिलित है? 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लैंगिक विशेषताएं। इसके बाद 63 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसमें बदलाव नहीं होता? किसमें बदलाव नहीं होता? वंशानुक्रम की जो चीज़ें हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। जो आपको मिल गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंट से जो मिलता है उसको आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद बच्चों के वर्तमान विकास में निम्नलिखित में से गंभीर बाधा कौन सी है? तो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ी अड़चन किस चीज़ को लेके आती है? तो 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन या कुपोषण भाई, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन जो डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, विकास पूर्वानुमेय है। तो यहाँ पे 65 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, इसमें हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होगा। इसके बाद बालक के शारीरिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो बालक के विकास पर बालक के शारीरिक जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट किसका पड़ता है? तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण का, न्यूट्रिशन का भाई। इसके बाद अर्जित गुणों के हस्तांतरण का प्रयोग मैकडूगल ने किया था, किसके ऊपर किया था? 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहों पर भाई, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो 68 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो राइट ऑप्शन निकलेगा परिवार, समवयस्क, समूह एवं अध्यापक भाई। इसके बाद मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो 69 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन भाई, ठीक है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सीखता है। इसके बाद निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 71 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग भी, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। 72 बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी भी, जीन पियाजे। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, त्वरित शारीरिक विकास प्रमुख रूप से परिणाम है। तो 73 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, जैव रासायनिक परिवर्तन का भाई। इसके बाद शारीरिक वृद्धि से संबंधित है, क्या संबंधित है भाई? आकार, आयतन, ऊंचाई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद बालकों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का क्रम कौन सा है? तो ये भाई आपका संवेद्य पेशीय भी है, ठोस प्रचालनात्मक भी, सारे ही हैं भाई, ठीक है। इसके बाद शरीर के आकार व बनावट में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपकी ग्रोथ कहलाती है भाई। इसके बाद व्यक्ति में परिपक्वता के बाद गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? डेवलपमेंट, ठीक है। किसी व्यक्ति के उच्च परिपक्वता की ओर प्रगतिशील परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? वयस्कता, अभ्यास, वृद्धि, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? वयस्कता। इसके बाद वृद्धि निम्न कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो 79 में राइट आंसर हो जाएगा आपका शैशवा अवस्था। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, भावनात्मक परिपक्वता का विकास करने के लिए कौशल है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रक आवेग, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद विकास का क्या मतलब है? विकास का क्या मतलब है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो एक प्रकार से यह है योग्यता में सुधार है, ठीक है। इसके बाद जीवन का जैविक आधार कौन सा है? तो जीवन का जैविक आधार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शारीरिक व्यायाम भाई। इसके बाद निम्नलिखित में से विकास की प्रक्रिया नहीं होती, क्या नहीं होती? अक्रियाशील, परिपक्वता, सामाजिकता, सीखना। तो 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, अक्रियाशील। इसके बाद 84 मानव को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं। तो 84 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, सारे ही हैं,
भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं, सामाजिक दशाएं भी हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ भी हैं। 85 मानव के ढांचागत, क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक पहलू का गुणात्मक बदलाव कहलाता है। तो 85 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विकास कहलाता है। इसके बाद मानसिक विकास में सम्मिलित है, मानसिक विकास में क्या सम्मिलित है, ऑप्शन बी भाई तर्क व सोचना। 87 माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी। तो 87 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूथ बेनेडिक्ट ने भाई, रूथ बेनेडिक्ट ने। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी गुण नहीं है, नाक की आकृति, दंतक्षय, रक्त समूह, त्वचा का रंग। तो 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंतक्षय भाई, ठीक है। इसके बाद बालक को गुण अपने माता पिता तथा पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो 89 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई वंशानुक्रम, ऑप्शन डी वंशानुक्रम। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शारीरिक परिवर्तनों से मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति किस आयु में दिखती है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किशोर अवस्था। इसके बाद 91 निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 91 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। इसके बाद किस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो किस अवस्था में होती है, 92 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में भाई। इसके बाद 93 किसी निश्चित आयु तक चलने वाली जैविक परिवर्तन प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 93 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई वृद्धि। इसके बाद एक बालक के 9 से 11 वर्षों के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तारुण्य, पुबर्टी की एज, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ये नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई परवर्ती बचपन, ठीक है। मतलब लास्ट की बाल्यावस्था आप इसको कह सकते हो, कुछ पता नहीं इंग्लिश में क्या वर्ड आएगा, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। परवर्ती बचपन इंग्लिश में होता तो बता देता, मैं एक्सप्लेन कर देता। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई। इसके बाद मनोलैंगिक विकास इस अवधि में होता है। तो मनोलैंगिक विकास किस अवधि में होता है, तो ये आपका किशोर अवस्था में होता है भाई। इसके बाद 96 लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके किस में भी, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में, मनोवैज्ञानिक बनावट में, शारीरिक बनावट में, कला तथा योग्यता में। तो 96 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है भाई। तो किस प्रकार के उस पर पड़ता है, तो ये सारे ही भाई इन सभी पे पड़ता है, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे आपके टोटल 47 क्वेश्चन आज के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत स्पीड से वीडियो हमने कवर कर दिया, नहीं तो 20 मिनट का टाइम लगना था इसमें, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है। शायद इन फ्यूचर हमारा रूटीन अभी आपके एग्ज़ाम तक जुलाई में बन जाएगा और फिर जो है चीज़ें आपको भी रूटीन में मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बस 1-2 दिन की समस्या हो रहा है, इसके बाद हो सकता है एक दिन में आपको 3 वीडियोस देखने को मिलें भाई। और आज के किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा कोई और सलाह आप दे सकते हो, लेकिन एक सलाह बिल्कुल ना दें इंग्लिश और हिंदी की। हाँ, मैं कहूँगा कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में आपको समझाने की, ये बात बहुत सारे बच्चों ने बोली भी है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर विचार करूँगा और मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में मेरे को भी समस्या आती है, क्योंकि हिंदी बहुत टफ होती है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का